हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम लोग आगे की कहानी जानते हैं। तो आगे की कहानी में हम लोग बताएंगे इब्राहिम का वृद्धांत के बारे में। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्तोत्र बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सारा तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उनके हारान में मिल गए थे, वे कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने सिक्किम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तुम्हारे वंशों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आए था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगब की ओर आगे बढ़ा। जब इस देश में अकाल पड़ा तो अब्राम मिस्र में कुछ समय बिताने के लिए वहां चला गया, क्योंकि देश में घोर अकाल था। मिस्र में प्रवेश करने के पहले उसने अपनी पत्नी साराय से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी सुंदर स्त्री हो। जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तो वे कहेंगे कि ये उसकी पत्नी है। तब वे मुझे मार डालेंगे पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। इसलिए तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिससे वे तुम्हारे कारण मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें और मैं तुम्हारे कारण जीवित रह जाऊं। जब अब्राम मिस्र देश पहुंचा तो मिस्रों ने देखा कि वो स्त्री बहुत ही सुंदर है। फिरौन के पदाधिकारियों ने जब उसे देखा तो फिरौन ने उसकी प्रशंसा की और वो फिरौन के महल में ले जाई गई। सारे के कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसको भेड़ बकरी, गाय, बैल, गधे, नौकर, नौकरानियाँ, गधिया और ऊंट प्राप्त हुए। परंतु अब्राम की पत्नी सारे के कारण प्रभु ने फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्ति उठाई। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तुमने ये क्यों कहा कि वो तुम्हारी बहन है? इसलिए तो मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया। वो तो तुम्हारी पत्नी है, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। फिरौन ने अब्राम के विषय में अपने आदमियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसकी पत्नी और उसकी सारी धन संपत्ति के साथ उसे विदा कर दिया। अब अब्राम अपनी पत्नी, अपनी सारी धन संपत्ति और लोट के साथ मिस्र से नेगब प्रदेश को लौट गया। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। वो नेगब से आगे बढ़कर बेतल के उस स्थान तक पहुंचा जहां उसने पहले बेदल और आई के बीच अपना तंबू खड़ा किया था और जहां उसने पहले एक वेदी बनाई थी। अब्राम ने प्रभु से प्रार्थना की। लोट अब्राम के साथ रहता था और उसकी भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वो भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोट के चरवाहों में झगड़ा हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोट से ये कहा, हम दोनों में मेरे
और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाए। यदि तुम बाहर जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाहर जाऊंगा। लॉर्ड ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यर्दन नदी की घाटी सोआर तक अच्छी तरह सिंची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोर का विनाश नहीं किया था, इसलिए लॉर्ड ने यर्दन नदी की समस्त घाटी चुनी। वो पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लॉर्ड घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपना तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लॉर्ड चला गया तो प्रभु ने अब्राम से ये कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशों को पृथ्वी की धूल की और तरह संख्या बना दूंगा। पृथ्वी की धूलिकण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चरो और घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में ममारे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। जब अम्राफेल सीनियर का राजा था, आयोग एलसारा का राजा, कदोरल उमेरा एलाम का राजा और तितल गोइम का राजा था, तब उन्होंने मिलकर सोदोम के बेरा नामक राजा, गोमोरा के विश्व नामक राजा, अदम के शिनब नामक राजा, सोवियम के शमेमर नामक राजा और बेला अर्थात सोहर के राजा से लड़ाई की। वे सभी सिद्धिन नामक घाटी में, जहाँ आप लवण्य सागर है, एकत्रित हुए। 12 वर्ष तक वे कदरो उमेरा के अधीन रहे, किंतु उन्होंने 13वें वर्ष विद्रोह किया। इसलिए 14वें वर्ष कदरो उमेर और जो उसके साथ के अन्य राजा थे, वे अश्वरोध, करनियमी में, रफायोम, हम में, जुजियो, किरताइम के मैदान में, ओमियो और सेर के नामक पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले होरियों को परिचित करते हुए उसके आगे एल पारन तक पहुंच गए, जो रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है। फिर वे पीछे मुड़े और एन मिशपाट अर्थात कादेश तक आए। उन्होंने अम्बेलेकियों का सारा देश और अमोरियों का, जो हसुन तामर में रहते थे, अपना दिन कर लिए। तब सोदम का राजा, गोमोर का राजा, आदम का राजा, सोबईम का राजा और बेला अर्थात सोहर का राजा सिट्टिम के घाटी में, एलाम के राजा कुदरल उमेरा, गोइम के तिताल का राजा, सिनहर के अम्रफल राजा और एलसारा के आर्यक राजा, इन सबसे लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। 4 राजा 5 राज्यों के विरुद्ध थे। शिट्टिम के घाटी में बहुत से डामर के खड्डे थे। जब सोदम और गोमोरा के राजा भाग गए तो उनके कुछ सैनिक इनमें गिर गए, शेष पहाड़ों की ओर निकल गए। शत्रुओं ने सोदम और गोमोरा की सारी वस्तुएं और खाने पीने का सारा सामान ले लिया और चले गए। वे अब्राम के भतीजे लोट को भी उसके सारे सामान के साथ लेते गए, क्योंकि वो सोदम के निवासी था। फिर लड़ाई से भागकर आए एक व्यक्ति ने इब्राहिम अब्राम को इसकी खबर दी। उस समय वो ओमरी जाति के मामरे के बोलूत के पास रहता था। मामरे के एशोकुल और अनेर का भाई था और अब्राम से उनकी संधि थी। अब्राम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया है, उसने अपने घराने के 318 युद्धों में प्रशिक्षित आदमियों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। रात के समय उसने अपने लोगों को कई दल बनाकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर में है, खदेड़ दिया। फिर वो सारे सामान तथा अपने भाई लोट को उसके सारे सामान सहित तथा स्त्रियों और आदमियों के वापस ले आया। जब वो
कोदोरल ओमेरा और उसके साथ के राजाओं को परिचित कर लौट रहा था, तब शाव की घाटी अर्थात राज घाटी में सोदोम का राजा उससे मिलने आया। सालेम का राजा मलकी सदे की रोटी और अंगूरी ले आया। वो सर्वज्ञ का याजक था। उसने उसे ये कहते हुए आशीर्वाद दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है वो सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। सोदोम के राजा ने अब्राम से कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। इस पर अब्राम ने सोदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, डोरे का एक छोटा टुकड़ा हो या जूते का एक पट्टी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम ये ना कह सको कि मैंने अब्राम को धनी बनाया है। इन आदमियों ने जो कुछ खाया पिया है और मेरे इन साथियों अर्थात अनेर, एशकोल और मामेरे के हिस्सों के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। हाँ, ये लोग अपने अपने हिस्से ले जाए। हेलो बच्चों, तो कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आप ऐसी ही नई नई कहानी सुनते रहे। तब तक के लिए बाय।